हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो आज का सेशन हम बहुत ही थोड़ा अच्छा करने वाले हैं। क्या हम आज के सेशंस में नदी और झीलों के बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या नदी और झीलों के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में। और है ना, वीडियो को है ना लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ना भूलिए, प्लीज़ कर दीजिए भाई। ताकि मैं, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा। क्या लाइव आऊँगा? और लाइव आऊँगा तो आपको ही मतलब फ़ायदा है, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको ही फायदा है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखो कौन सा, ये रहा है ना, नदी एवं झीलों के महत्व पर है ना। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार ज्वार नज मुख बनाती है? क्या ज्वारनमुख बनाती है? बताइए बताइए बताइए। गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। बताइए कौन सी नदी है जो ज्वारनर मुख बनाती है? बताइए। ज्वारनर मुख। बताइए बताइए, सब सब बताएंगे, आंसर कमेंट करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। महानदी, गोदावरी, ताप्ती, गंगा नदी। सबके सब आंसर देंगे, जिसको भी नहीं आ रहा वो भी आंसर देंगे, कमेंट में बताइए। यार ऑप्शन है, ऑप्शन तो दे सकते हो ना। बताइए, मेरे हिसाब से बताऊं क्या? मेरे हिसाब से ज्वारनदमुख नदी में से आपको शायद ये हो सकता है ना, और ये भी सकता है शायद। देखो कौन सा मुझे पता नहीं, देखो फिर कौन सा है, कौन सा? ताप्ती नदी। क्या ताप्ती नदी है? सॉरी, है ना, ताप्ती नदी है जो मतलब बनाती है। ताप्ती नदी ज्वारनदमुख बनाती है ना। क्या ताप्ती नदी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? और इसके बारे में बता दी कैसे बनाती है, इसका आंसर भी है। क्या क्या बरस घाटियों में बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती बरम घाटी में, क्या ताप्ती बरम घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये मध्य प्रदेश से बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा, क्या पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा लगभग समांतर 724 की किलोमीटर की लंबाई से एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। इस महाराष्ट्र के खनावेश पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई एक अरब सागर से गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जाता है? बताइए। नैनीताल, सिक्किम, शिमला, मार्थिन। सबके सब आंसर कमेंट में पिन करेंगे, बताइए बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, सब बताएंगे, सब बताएंगे, बताइए बताओ बताओ। क्या हो सकता है? शिमला हो सकता है क्या? है, शिमला हो सकता है, शिमला हो सकता है, माथेरन हो सकता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा नैनीताल। क्या नैनीताल? क्या नैनीताल है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जाता है भारत में। क्या लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल बनाया जाता है। लेक लेक का मतलब तो नदी से रिलेटेड। क्या लेक का मतलब समझ लो, लेक का मतलब कुछ नदी टाइप है ना, नदी टाइप है ना कुछ, मतलब। राइटर से कौन सा? और इसके बारे में थोड़ा डीप जान लेते, थोड़ा अंदर तो जान लेते हैं। क्या नैनीताल मतलब किस तरह रहती है? उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यह यहाँ की सबसे प्रमुख झील है नैनी, जिसके नाम पर इसे झीलों का नाम नैनीताल कहा गया है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। कर्नाटक स्थित जोग प्रताप किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, शरावती, कृष्णा। बताइए। कृष्णा नदी तो वही नदी है, बता कौन सी? कृष्ण भगवान वाली, कृष्ण भगवान वाली नदी है ये, कृष्णा नदी है ना। गोदावरी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कावेरी, शरावती बताइए। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शरावती। क्या शरावती नदी है ना, शरावती नदी स्थित है ना, जोग प्रताप के किनारे है ना। जो जोग प्रताप है ना, कर्नाटक के क्या है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले के कावेरी नदी के सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह छोटे छोटे प्रपातों राज्य रॉकेट रोडेड एदाम ब्लेचर से मिलकर बना है। इसका एक अन्य गरसोपा या महात्मा गांधी जल प्रताप भी है ना। इसकी ऊंचाई 253 किलोमीटर, क्या जो 253 मीटर है, सॉरी 253 मीटर है ना। नेट क्वेश्चन कौन सा है? क्या
भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। क्या भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेंगोल झील, पुलकित झील, कोलेरू झील या वेम्बनाथ झील? बताइए, सबके सवाल आंसर पिन करेंगे, बताइए। बताइए इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा क्या? वेम वेमद क्या वेमबनाथ झील, वेमबनाथ झील है ना? तो वेमबनाथ झील के बारे में कुछ पढ़ते हैं क्या? केरल के राज्य क्या केरल के राज्य में अवस्थित है ना, अवस्थित वेमनाथ भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने के नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे इसे पुनर्मदा झील भी कहा जाता है। क्या इससे पुनर्मदा झील भी कहा जाता है? पुनर्मदा, पुनर्मदा या वेमनाथ है ना? हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, लेकिन थोड़ा अलग था क्योंकि वो भी बनाती है क्या? ताप्ती नदी भी बनाती है, ताप्ती नदी भी तो बनाती है, ताप्ती नदी बनाती है। और ये नर्मदा नदी भी ज्वार नर्ममुख बनाती है, ज्वार नर्ममुख बनाती है, नर्मदा भी बनाती है। क्या नर्मदा भी बनाती है और ताप्ती नदी भी बनाती है। तो ये देखो, आप इस नर्मदा नदी के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इसको ना, वीडियो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। नेट क्वेश्चन कौन सा है? क्या नेट क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य भारत में निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यमुना गंगा में जाके वो मिल जाती है, मतलब ये है ये, मतलब क्या है कि, मतलब है ना, ये तो आ गई यमुना, ये आ गई गंगा। तो इसमें ये एक नदी आ रही है, इसमें आके मिल जाती है। बताइए कौन सी नदी है? बताइए। घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा? बताइए, 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 सबको सब बताएंगे, सबको सब बताएंगे क्या? क्या उसका आंसर? बोले तो बेतवा नदी। क्या बेतवा नदी है ना? पहली बार सुन रहे हैं ना? बेतवा नदी जिसमें आकर मिल जाती है, जो क्या है, यमुना की सहायक नदी। क्या यमुना की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर हमीर क्या हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्यों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पता है क्यों? इसमें प्राय तबाही मचने बाढ़ आ जाती है, इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बनाए जाते हैं। यह बारमासी नदी नहीं है इसलिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे आंसर कमेंट करेंगे, बताइए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। कौन सी नदी में? दामोदर नदी, बंगाल का शोक है ना, उससे। आप कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्या दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार, मतलब वर्षा होती है ना, तब इसका पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ पर आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? खार नदी जिसके अपवाद तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक सागरीय, अनिश्चित प्रवाह, बंगाल की खाड़ी? बताइए, ये रही। बताइए, बताइए, बताइए। हाँ सर, तो मैंने आपको बता दिया क्या? बताइए। वो क्या, बंगाल की खाड़ी। ये खारी नदी, मतलब खारी नदी में से आती है ना, खारी नदी, मतलब ये हमारे राजस्थान में ये दो तीन नदियाँ ना, कौन सी, जैसे कि मतलब ये हो गई ना, कौन सी नदी है हमारे माधोपुर में बहती है? बनास नदी भी इसमें से आती है, बनास नदी भी इसमें आती है, चंबल भी इसमें आती है, चंबल चंबल नदी भी इसमें से आती है। कुछ पढ़ सकते हैं ना? देखिए रहा है ना, खारी नदी पश्चिम भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात में स्थित मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में जाती है ना। क्या चंबल नदी में जाती है? चंबल नदी यमुना नदी में सहायक नदी है जो कि गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेट का क्या होता है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोले तो इसको उठा दो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कौन? बताइए प्रायद्वीप के अनुसार, बट प्रायद्वीप के अनुसार ये भी क्वेश्चन है। भारत की लंबी नदी तो बता कौन सी है? गंगा नदी। सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, सबसे लंबी की बात करें तो भारत में। और लेकिन आप प्रायद्वीप में से बात करें तो फिर कुछ और है। बताइए इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा, बताइए। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी? बताइए। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। क्या गोदावरी नदी है सबसे बड़ी लंबी नदी? बोले तो आप कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। क्या प्रायद्वीप भारत में दक्षिण वह भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसका कुल, अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 1465, मतलब 1465 किलोमीटर है। और गंगा की पता कितनी है? 2800। क्या 2800 किलोमीटर है? इसकी इससे ज़्यादा है, मतलब गंगा की। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पर्वत के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना, बंगाल में खड़ी हो जाती है। ये दक्षिण के गंगा और दक्षिणी तट के वर्धक के नाम से जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, अलकनंदा और भागीरथ नदियों के संगम का क्या है बताइए। अलकनंदा नदी और भागीरथ नदियों के संगम का क्या नाम है। अलकनंदा नदी ये भारत की सबसे छोटी नदी है। क्या सबसे छोटी नदी क्या होती है, अलकनंदा। बताइए क्या है, रुद्रप्रयाग, क्या रुद्रप्रयाग, संगम, केदारनाथ, हरिद्वार, देवप्रयाग। बताइए तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, देवप्रयाग। क्या बोले तो देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग। तो आज के क्वेश्चन यही थे। क्या अलकनंदा भागीरथी के उत्तराखंड के गढ़वाल जिलों में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिल जाती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, देवप्रयाग नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले से निकल कर ना। और देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है ये, प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नदी प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्र प्रयाग है। बताइए है ना, सही है ना। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, एंड होता है। और कैसा लगा सेशन कमेंट करके सब दस देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सबके सब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जिसने भी देखा है वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके।